हेलो दोस्तों। आज की 4 सितंबर एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे एंड और साथ में हम वो भी शो करेंगे जो हमारी ट्रेड हमने ली थी, उसको हम दिखाएंगे कि ट्रेड हमने किस रीज़न से ली थी और हमने कहाँ पे हमने उसको क्लोज़ किया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप ये देखोगे तो आई हैव एडेड निफ्टी बैंक, और जो हमने एक स्ट्राइक प्राइस की उसकी सी एंड पुट हम यहाँ पे दोनों ऐड कर रखी हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कौन सी डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली थी और कौन सी डायरेक्शन में हमने ट्रेड नहीं ली, उसका रीज़न भी हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। आपको सिंपल इंडिकेटर जैसे मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मोस्टली कि ट्रेंड लाइन और एक RSI इंडिकेटर से आप कैसे ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो अकाउंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मोस्टली मैं ट्रेड्स नहीं लेता, ये सिर्फ वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए होती है। मैं आपको ट्रेड्स की ऑर्डर बाय और सेल मैं दिखा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन में। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द चार्ट। ओके, आप ये जो नीचे की जो सेटिंग है RSI ऐसे क्यों दिख रहा है, आप उसके लिए आप 1 सितंबर की वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारी जो कल की निफ्टी बैंक थी क्लोजिंग के जस्ट ऊपर काफ़ी ओपन हुई थी कैंडल। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो RSI स्ट्रेंथ था बाइंग साइड निफ्टी बैंक का चार्ट था, तो मेरा यहाँ पे पुट लेने का कोई भी रीज़न नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल्सो हम उसके ऑप्शन प्राइस के चार्ट में भी हम देखेंगे कि हमने पुट साइड हमने क्यों नहीं सोचा, हमने सी साइड ही क्यों सोचा। बट यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी पुट की, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बन सकती थी। अगर आप इसकी कैंडल लाइन चार्ट पे आते हो, अगर आप यहाँ पे देखते हो हमारे जो रिसेंट जो 2 पॉइंट से जैसे कि निफ्टी बैंक ने जहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था, अगर आप यहाँ पे अगर इसका एक रेजिस्टेंस लाइन अगर आप देखोगे तो ये जो आज का ये पॉइंट है निफ्टी का, इसको अगर मैं भूल जाता हूँ बिकॉज दिस पॉइंट वाज क्रिएटेड टुडे ओनली। ओके, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ तक थी, तो हमारी जो ट्रेंड लाइन बनती है वो इन 2 पॉइंट से बनती है। ये पॉइंट एक हो जाएगा और एक ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे एक लाइन बनती है रेजिस्टेंस लाइन, और मार्केट आज एग्जैक्टली यहीं पे ओपन हुई थी एंड उसी मार्केट ने क्या किया था जैसे ही यहाँ पे ओपन हुई इट नॉट एबल टू क्रॉस दिस लाइन, और नेक्स्ट जो उसकी क्लोजिंग थी वो उसके नीचे हुई थी। एंड आप देख सकते हो कि ओपनिंग के बाद इट जो मार्केट का इंडेक्स था निफ्टी बैंक वो नीचे फॉल हुआ था। ओके, तो ये इस लाइन को आप अभी भी ड्रॉ कर सकते हो, बट अभी जो रिसेंट जो नई लाइन बनती है, बिकॉज एक बार जब 3 पॉइंट टच कर देती है तो दैट लाइन जो होती है ट्रेंड लाइन वो नहीं काम करती। आपको एक अभी नई लाइन ड्रॉ करनी पड़ सकती है जो कि इन 2 पॉइंट्स को मिला सकते हैं हम, जो कि कल के लिए यहाँ पे ये ऐसे जैसे ये 3 पॉइंट्स की लाइन बन जाएगी। अभी अभी नई जो ट्रेंड लाइन बनेगी रेजिस्टेंस लाइन वो ये वाली बनेगी नीचे वाली। जैसे ही मार्केट इस लाइन के ऊपर जाती है तो कल मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ रहेगा। बिकॉज अगर आप नीचे RSI देखते हो तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है बाइंग साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक की चार्ट एनालिसिस में यहाँ पे। ओके, मैं ये वाली लाइन पहले हटा देता हूँ, मतलब ये लाइन आप रख सकते हो अभी भी आज की देखने के लिए। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का भी अगर आप देखते हो तो मार्केट के कल की क्लोजिंग के बाद आज जो गैप अप हुआ था तो मार्केट ऑल्सो इन द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंग साइड ओनली। ओके, एंड अगर मार्केट की अगर मैं चार्ट लाइन पे जाता हूँ ट्रेंड लाइन पे, तो मार्केट का जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस लाइन पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ओके, और मार्केट की जो स्ट्रेंथ के हिसाब से जो इसकी जो बाइंग साइड में जो बनेगी लाइंस वो आपके यहाँ से ड्रॉ हो सकते हैं पॉइंट्स। ओके, तो अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आते हैं हमारी ट्रेड पे। हम ट्रेड दिखा देते हैं कौन से टाइम पे हमने ट्रेड ली थी।
हमारा जो ट्रेड टाइम था वो था 12 एग्जैक्टली। हमने जो ये वाली ट्रेड ली थी, हमने 44,500 की सी ली थी 190 के आसपास, एंड हमने उसको क्लोज़ किया था 1:10 पे, ओके, 2:30 पे ऑलमोस्ट, एंड इट वाज मोस्ट लाइक अ 40 पॉइंट्स प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं चार्ट्स पे, मोस्टली कभी भी अगर आपको ट्रेड लेनी हो तो आप इंडिसेस को तो देखो साथ में, बट जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हो स्ट्राइक प्राइस के, उसके चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मोस्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मोमेंटम के साथ वो प्राइस आपको दिखा देगा, बट ऑप्शन प्राइसेस में क्या होता है कि इंडेक्स में रिफ्लेक्शन बाद में होती है, ऑप्शन प्राइसेस में पहले रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उस नेक्स्ट कैंडल का मूव। तो आपको ऑप्शन प्राइसेस में अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ से उससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, हमारा जो ट्रेड टाइम था जैसे 12 बजे था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ निफ्टी बैंक का उस समय आसपास जब था 11:55 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो कैंडल में क्या हुआ था मूव्स। यहाँ पे देखोगे निफ्टी बैंक अगर ऑलमोस्ट नीचे आके, आप अगर ये दो कैंडल में देखते हो तो हमने एग्जैक्टली ट्रेड जो ली थी 12 बजे ली थी। तो जैसे ये 11:45 की कैंडल है, 11:55 पे क्लोज़ होती है, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर ये जो कैंडल थी इसकी जो बॉटम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने इस प्राइस के आसपास जब आई थी निफ्टी बैंक रिट्रेसमेंट में, तब हमने लिया था। और ये लेने का रीज़न भी अगर आप ये देखोगे तो मोस्टली हमारी मार्केट की यहाँ पे स्ट्रेंथ थी बाइंग साइड। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो निफ्टी बैंक आपको लगता है कि यहाँ से बहुत ऊपर चल चुका है, बट अगर आप ऑप्शन प्राइसेस में देखोगे तो ऑप्शन प्राइसेस में वो मूव इतनी फास्ट नहीं थी। ओके, अब हम ऑप्शन प्राइसेस में आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो ऑप्शन प्राइस का जो चार्ट था वो आज का, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जबकि बॉटम जो मार्केट का जो बना था, अगर आप कह सकते हो कि हमने मार्केट के बॉटम पे क्यों नहीं लिया, तो उसका रीज़न हमेशा ऐसा होता है, आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी में तो आपको दिख रही है वहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ, बट आपको वो बॉटम आउट फॉर्मेशन है या नहीं है वो थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कई बार दोज आर ऑल्सो समटाइम्स फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स। पर आप यहाँ पे देखते हो मार्केट की जब यहाँ पे इंडिसेस ये ऑप्शन प्राइस की जो वैल्यू थी यहाँ पे इतनी कम हो गई थी कि इसका जो RSI था वो भी उसमें रेड में चला गया था। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो हमने जो ट्रेड ली थी 11:55 के आसपास यहाँ पे ली थी, एग्जैक्टली 190 के आसपास यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे ली थी हमने 12 बजे। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट की ऑलमोस्ट ये वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट ने यहाँ पे 2-3 कैंडल फॉर्मेशन करके स्ट्रेंथ शो को, मतलब स्ट्रेंथ को उन्होंने कॉन्फिडेंस यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए लेके आए थे कॉन्फिडेंस। उसके बाद ये वाली कैंडल में अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे बाई करा था, ओके। और उसके बाद जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस कैंडल्स को यहाँ पे हटा देता हूँ नेक्स्ट कैंडल्स को, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस बनता है हमेशा उस कैंडल के लो पे बनता है, पिछली की जो कैंडल लो है जो कि मैंने यहाँ पे रखी थी 140 एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो कैंडल का ये जो फॉल था, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल के फॉल के बाद एटलीस्ट उसके बाद भी RSI स्ट्रॉन्ग था। एंड अगर आप ये देखते हो ये दिस कैंडल्स आर लाइक अ स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल्स। ठीक है, तो इन कैंडल्स की को इससे डरना नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे ये कैंडल की एग्जैक्टली यहाँ से भी मार्केट को जाना होता तो यहाँ से भी जा सकती थी, बट नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन हुई थी इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल कैंडल, उसको प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल होता है। बट आप अगर देखोगे तो उस कैंडल का जो SL होता है वो इस कैंडल से नीचे नहीं जा पाएगा। अगर वो जाता तो ऑब्वियस है कि फिर वो पूरी डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाती। ओके, तो उसके बाद हमने एग्जैक्टली 1:10 के आसपास हमने क्लोज़ करी थी, जो कि हमारी यहाँ पे बैठती है 2:30 के आसपास। हमने इस कैंडल का, यस, इस कैंडल को 105 जो कैंडल है 1:10 पे हमने इस कैंडल के इसका ऑलमोस्ट जो टॉप बनता है वो 240 पे बनता है। बिकॉज अगर आप इस कैंडल को देखते हो अच्छे से तो इस कैंडल में स्पाइक बहुत बड़ा आ चुका है, विच में इसकी शॉर्ट कवरिंग हल्की सी यहाँ पे हुई थी, बट इसकी जो क्लोजिंग है उसकी जो बॉडी ऑफ कैंडल है वो छोटी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक बुक करने का रीज़न भी था कि हमने ऑलमोस्ट 230 के आसपास हमने बुक किया। ठीक है, और एक रीज़न इसका और भी है, यहाँ पे अगर आप निफ्टी बैंक या निफ्टी के अंदर चार्ट में देखते हो तो वो एक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ये मार्केट भी आ जाती है। देखो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी निफ्टी बैंक में, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 11-10, तो ये जो मूव्स हैं, अगर आप ये वाली जो मूव अगर यहाँ से ही एकदम से यहाँ पे आ जाती 10 मिनट के अंदर तो उसका प्राइस कुछ और मिलता, बट इसने बहुत धीरे 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 मूव को यहाँ तक लेके आई और उसके बाद वो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास थी। तो हमारी आज मार्केट की स्ट्रेटजी होती है हमेशा आपको सेफ साइड चलना होता है। यू कैन नॉट सी कि आज ये ब्रेकआउट देगा इस
लाइन के ऊपर या नहीं। और ऑल्सो आज का जो ऑप्शन डेटा था मोस्टली निफ्टी बैंक का वो न्यूट्रल साइड था। तो न्यूट्रल साइड मीन्स कि वो दोनों उसके जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं ऑप्शंस के, पुट और कॉल साइड दोनों आज हैवी हैं। तो आपको वो आज ब्रेकआउट का चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे बुक करने का सोचा। और यहाँ पे भी अगर आप इस वाले चार्ट निफ्टी में भी देखते हो तो निफ्टी में भी एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमने की थी 1:10 पे, तो हमारा रीज़न था, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हल्का सा गैप है, बट अगर आप इस कैंडल की जो फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग हाई है ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ तक ही ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी। तो उसके बाद का रेजिस्टेंस हमें इट्स वेरी अनसेफ कि उसके बाद हम उसको कैरी करें पोजीशन को। बिकॉज अगर आप देखते हो तो जैसे ही हमने बुक किया उसके ऑलमोस्ट 10 पॉइंट या 5 पॉइंट ऊपर गई थी ऑप्शन ट्रेडिंग की प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइसेस थे निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखते हो तो वो फॉल ही किया था। ये देखोगे ये कैंडल जो थी दिस कैंडल्स वर फॉलन। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो RSI के हिसाब से अगर आप स्ट्रेंथ मेजर करते हो तो यहाँ पे डायरेक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको पुट लेना है ही नहीं। तो विच मीन्स कि मेरा पुट का डायरेक्शन बन ही नहीं सकता। तो पुट का डायरेक्शन बन नहीं सकता बिकॉज मेरे लिए RSI स्ट्रेंथ अच्छी है। तो ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पुट लूँगा, ओके। ये यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो हमेशा आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, हमेशा आपको अपने रूल फॉलो करना चाहिए, उसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, ओके। सो दिस इज़ वाई अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी जो हमारी कैंडल थी उस वो हमने 190 पे लेने के बाद ये ऑलमोस्ट 160 इसका ऑप्शन प्राइस गया था। बट अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ की वजह से हमारा वो स्टॉप लॉस से बहुत दूर था और हमारा वो वापस हमारे, और एट द एंड अगर आप देखोगे तो हमारे बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर ही क्लोज हुए हैं मार्केट भी। अगर आप यहाँ देखते हो ये दिस इज़ लाइक 220, ओके। तो आप देखते हो सारी मोस्टली जितने भी कैंडल थी रेड वो एट द एंड क्या हुआ, ऊपर ही क्लोज करी निफ्टी। अब मैं इसका पुट का चार्ट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो हमारी सी की डायरेक्शन है वो हमेशा वो हमारी यहाँ पे कितनी अच्छा चली है। अगर आप देखोगे किसी ने अगर पुट होल्ड भी करी हुई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं वो ले लेते हैं उसको एट द एंड ऑफ डे तक होल्ड करते हैं। आपको यहाँ पे देखो मूव्स मिली होंगी बीच में, अगर यहाँ पे 140 से 180 गई है, बट अगर आप देखोगे एट द एंड क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन हमेशा मार्केट की डायरेक्शन ऊपर साइड थी और इसका जो प्रीमियम था वो रिड्यूस होता गया। और अगर आप यहाँ पे भी देखते हो चार्ट में इसकी RSI स्ट्रेंथ भी डाउन थी, विच मीन्स कि इसमें आपको बाइंग साइड जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आज का एनालाइज यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकता हूँ जो हमने पोस्ट करी है, जो आज की हमारी पोस्ट है। यहाँ पे हमने पोस्ट इसमें अपलोड कर दी है आज की जो हमारी ट्रेड है, आज की हमारी जो ट्रेड है यहाँ पे हमने अपलोड करी है, जिसमें हमने दिखाया है प्रीमियम ग्रुप को कैसे हमने यहाँ पे ट्रेड भेजी और आज के वो हमारे जो 40 पॉइंट्स हैं हमने वो कवर किए, ओके। तो ये जो आप देख सकते हो, और हमारा इसी इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को यहाँ पे जाके व्यू कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मोस्टली आपको एक काइंड ऑफ व्यू मिलेगा कि हमारा जो ट्रेड का टाइम था वो हमारा कैसा है, ये रहा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें कि सिंपल लाइन ट्रेंडिंग लाइन और ट्रेंड लाइन से और RSI से आप कैसे जज कर सकते हो कि आपको आज मतलब किस डायरेक्शन आपको जाना है, ओके। और अनदर एक और इंडिकेटर भी होता है जो डेटा होता है, जो ऑप्शंस का डेटा भी होता है, उसको भी एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पे मैं मोस्टली सिंपल एक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बहुत सारे इंडिकेटर नहीं दिखा रहा हूँ चार्ट पे ताकि इंसान कन्फ्यूज ना हो, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब ये आपको जो वीडियो दिखी है आप अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करना। तो और मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ, ओके। थैंक यू।